अगर इटावा में जो गलती ब्राह्मणों द्वारा हुआ है वह निंदनीय है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ब्राह्मणों का सम्मान करिए, अगर एक गलती करता है तो पूरे ब्राह्मण को सजा नहीं दिया जा सकता। इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी स्वयं यह हमला करवाए हैं गोरखपुर में। विपिन सिंह विधायक हैं, उनके बड़ी खास है, वो अगर कह दें तो आग में कूद जाएंगे। और संविधान का उल्लंघन जो भी हो रहा है बिना भाजपा के नहीं हो रहा है। तो यह जो है कि जात का खेल खेल रहे हैं, धर्म खेल करके तो फेल हो गए। इस गुफा लाए हैं, जात से जात को लड़वा रहे हैं। वोट बैंक का उनका मामला है। 50 नहीं 500 लोगों के ऊपर मुकदमा पंजी करें। समाजवादी लोग डरने वाले नहीं हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश की राजनीति इटावा की घटना के बाद काफ़ी गरमाई हुई है। आप लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं यादव समाज और ब्राह्मण समाज को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गोरखपुर की जो घटना हुई है, माता प्रसाद पांडे के जो काफिले पर जो हमला हुआ है, उसको लेकर के भी काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की। और माता प्रसाद पांडे आपने देखा मंच पर मौजूद थे और मंच से गोरखपुर को भी तमाम सारी बातें गोरखपुर को लेकर भी कही। गोरखपुर में गोरख धंधा होता है, इस तरीके की बातें भी। हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लोग हैं, सपा समर्थक हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र यादव है, मैं मजदूर सभा समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ। सुरेंद्र यादव जी, एक सवाल है, यादव बनाम ब्राह्मण, इस तरीके की बातें अब सोशल मीडिया पे करी जा रही। माता प्रसाद पांडे जी आज मंच पर मौजूद थे, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातों का कितना समर्थन करते? एकदम समर्थन नहीं करते हैं। गलती हर इंसान से होता है। अगर इटावा में जो गलती ब्राह्मणों द्वारा हुआ है वह निंदनीय है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों का मैं सम्मान करता हूँ, आदर स्वागत करता हूँ। पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों का अपमान नहीं होना चाहिए। मैं सभी साथियों से निवेदन बार बार करता हूँ और मैं सोशल मीडिया से भी कहा हूँ कि भाई ब्राह्मणों का सम्मान करिए, अगर एक गलती करता है तो पूरे ब्राह्मण को सजा नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात, माता प्रसाद पांडे के काफिले पर हमला तक हुआ और हमले के बाद काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की। आज खुद मंच पर मौजूद थे। ये जो घटना हुई है, इसको लेकर क्या कहें? इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी स्वयं यह हमला करवाए हैं गोरखपुर में। माता प्रसाद पांडे जी पर मुख्यमंत्री के गुंडे मुख्यमंत्री के आदेश से स्वयं हमला किए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। विपिन सिंह विधायक हैं, उनके बड़ी खास है, वो अगर कह दें तो आग में कूद जाएंगे। तो ये सब उनके पाले हुए बातें कर रहे हैं, लाल टोपी लगा करके इस तरीके की बातें करेंगे, बवाल और मच जाए। कुछ बवाल नहीं होगा। जो सच्चाई नहीं बोलेगा उसका जीना धिक्कार है पृथ्वी पर। सत्य हमेशा बोलो, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता है। अच्छा, एक सवाल आपसे लेंगे। एक सवाल आपसे है, बात बोल रहे हैं कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री के आदेश पे, उनके दिशा निर्देश पे हमला हुआ। माता प्रसाद पांडे का काफिला वहां पहुंचता है, हमला हो जाता है, गाड़ी पर हमला होता है। इसको लेकर के क्या चल रहा है मन में? और आज सपा सुप्रीमो के साथ में खुद मंच पे बैठे थे माता प्रसाद जी। आप भी देख रहे हैं, मीडिया भी देख रही, जनता भी देख रही है कि खाली गोरखपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बिना भाजपा के कोई भी अनुशासन और संविधान का उल्लंघन जो भी हो रहा है बिना भाजपा के नहीं हो रहा है। और बाकी रही उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? अगर अच्छा हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी अपना श्रेय लेते हैं, और अगर बुरा हो रहा है तो कहते हैं मैंने नहीं किया। तो ये कैसे हो सकता है? ऊपर से अगर आपके गृह जनपद में ये कुछ हो रहा है तो आपको नहीं पता, और नहीं पता तो जो हमारे माननीय इस समय नेता प्रतिपक्ष जी हैं माता प्रसाद पांडे जी, उनके ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा है, तो और सोचिए आम जनताओं के साथ क्या होता होगा। अच्छा, ये ब्राह्मण बनाम यादव या यादव बनाम ब्राह्मण जो चल रहा है, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, ये इसको लेकर क्या है और क्या संदेश देंगे आप? अब संदेश जनता जान चुकी है। जनता वोट द्वारा अब की अपना आदेश देगी 27 में कि धर्म जाति की लड़ाई कौन लड़ा रहा है, कौन कर रहा है। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, महिलाओं पे, किसानों पे कौन मुद्दा नहीं बना रहा है, कौन आवाज़ नहीं उठा रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, जनता अच्छे से जान चुकी है और आप भी अच्छे से जान चुके हैं। क्या कहेंगे 27 को लेकर के बात कर रहे हैं? 2027 के जो आपने पूछा ब्राह्मणों के बारे में, तो ब्राह्मणों का रुझान समाजवादी की तरफ हो गया है। क्योंकि गोरखपुर में विनय शंकर तिवारी को, जो हरिशंकर तिवारी जी के पुत्र थे, उनका मकान गिरा दिया गया, उनको बेवजह गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। कही थी हाथा नहीं भाता, उनको हाथा नहीं भाता।
योगी जी को हाथा नहीं भाता। वो सोचते हैं कि गोरखपुर में मैं एक तंत्र रहूं, हमसे बड़ा कोई न रहे, जो रहूं मैं ही रहूं। इसलिए वो कहते हैं हाथा हमको नहीं भाता। और ब्राह्मण भी इनको नहीं भाते हैं, इसलिए ब्राह्मण को यादव से लड़वा रहे हैं, यादव को ब्राह्मण से लड़वाने का काम कर रहे हैं। उनके ही लोग सब करवा रहे हैं। देखिए पीछे एक साइकिल यहाँ पे है, समाजवादी जन संदेश संपर्क क्रांति साइकिल यात्रा मिशन 2027। नाम क्या हुआ आपका? कन्हैया निषाद। कन्हैया निषाद जी, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? यादव बनाम ब्राह्मण, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे चल रही है और आप यात्रा निकाल रहे हैं। ये चल नहीं रही है, ये चलवाया जा रहा है। कौन चलवा रहा है? और देखिए जो प्रदेश के मुखिया हैं, बिल्कुल 24 का रिजल्ट देख करके वो हताशा है कि हमारी भी कुर्सी जा रही है। तो यह जो है कि जात का खेल खेल रहे हैं, धर्म खेल करके तो फेल हो गए। अब नया ये सुगुफा लाए हैं, जात से जात को लड़वा रहे हैं। वोट बैंक का उनका मामला है। लेकिन देखिए ये पुनः जो है कि 24 की तरह से फिर से फेल हो जाएंगे। और जनता उत्तर प्रदेश की जान चुकी है। ये जो है कि रोजगार को लेकर के और जो है कि व्यापार को लेकर के, छात्रों की लेकर के, नौजवानों को हर तरह से पूरे मामले में योगी सरकार फेल है। इसलिए यह जाति के हिंसक करवा रही है। अच्छा, दूसरी बात, साइकिल लेकर के सड़क पर चल रहे हैं, इतना खुल करके बोल रहे हैं, डर नहीं लगता आपको? समाजवादियों का डर क्या है? समाजवादियों का घर तो जेल ही है। भगवान कृष्ण भी जेल में जन्मे थे। और देखिए यह तो समाजवादियों को पकड़ पकड़ करके जेल में लोग रख रहे हैं। समाजवादी डरता तो आज प्रदेश में 37 सीटें नहीं आई होती समाजवादियों की, और 6 जो है कि कांग्रेस की। कह रहे समाजवादी का, जो समाजवादी पार्टी जुड़ा है, समाजवादी सोच का व्यक्ति है, उसका घर जेल है। बनारस की एक घटना पे बात करूंगा। बनारस में निजीकरण को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही प्रदर्शन कर रहे होते, 50 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत हो जाता। 50 नहीं 500 लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकरण। समाजवादी लोग डरने वाले नहीं हैं। गरीबों, पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों के हक की लड़ाई समाजवादी हमेशा लड़ी है, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे भविष्य में। समाजवादी पार्टी का जन्म ही, वो जो अंकल बोले हैं, समाजवादी पार्टी का जन्म ही जेल में हुआ है। हमारे वंशज का जन्म ही जेल में हुआ है। आज सपा सुप्रीमो गोरखपुर पे काफ़ी भड़क गए। वहाँ कहा गोरखपुर पे जो गोरख धंधा हो रहा है उसकी बात नहीं होती है। क्या चल रहा है? सपा सुप्रीमो ने सही बोले हैं, इसलिए क्योंकि गोरखपुर में उतने बड़े नेता पर हमला रोका गया है, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को। ये घटना दुखद है। जब पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एक ही होता है, जो कि इस समय माता प्रसाद पांडे बाबा जी हैं, और जब उनको रोका गया, ये बताइए आम जनता को अपनी बात कहने के लिए, धरना प्रदर्शन या अन्य धरने के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए उनका क्या हाल होगा अगर जनता अपनी बात रखना चाहेगी तो। बिल्कुल पीछे आपको दिखाऊंगा, मंच पर मौजूद थे और जमीन के मामले को लेकर के एक बड़ी आवाज़ उठाई है। हम सवाल लेंगे। सर, मंच पर आपकी मौजूदगी थी और पूरी मीडिया, पूरा प्रदेश आपको सुना। क्या मामला था जो घटना पे आपने जो चर्चा की? नाम पहले बता दो, आए कहाँ से? नाम विद्याधर है। मैं ताहिरपुर मिल्कीपुर से आया हूँ और विद्याधर और जनरल सेक्रेटरी हूँ सर्व ये तथागत बिहार का। वहाँ पर बंदरगाह को लेकर के सरकार जो है 5 गांव के किसानों की ज़मीन हड़प रही है। हड़प इसलिए रही, कह रहा हूँ, हड़पना शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ का बाज़ार रेट 15 लाख से 20 लाख बिस्सा है। और वो चंदौली में इलाका पड़ने के नाते वहाँ जो सर्किल रेट है 1.25 लाख है, कुल 4.5 लाख बिस्सा हो रहा है। और ये किसान इतने पर अगर घर दे देंगे, ज़मीन दे देंगे तो जाएंगे कहाँ? और वो भी अडानी के देने के लिए, होटल बनाने के लिए 4 गांव के लोगों को उजाड़ दिया जाए, ये कहाँ की मानवता है? तो अभी जो है 4 दिन पहले एसडीएम जो है 2 ट्रक पीएससी लेकर के, पुलिस लेकर के आया था। कहा कि आज हम ज़रूर कब्जा करेंगे। तो मैंने कहा कि आप कब्जा तो कर लेंगे लेकिन हम देने वाले नहीं हैं। तो रास्ता एक ही है कि हम छाती खोल के खड़ा हो जाते हैं और लोग मेरे हैं 4-5 लाश गिरा दीजिए और चले जाइए। कहें ये तो नहीं करने आया हूँ, कहें ज़मीन, मैंने कहा कि ज़मीन हम लोग नहीं देंगे। और महिलाएं इतनी कृत संकल्प हैं कि वो रात में आकर के 100 मीटर चारदीवारी सीमेंट से जोड़ दिए थे, आड़ में जो पड़ता है। तो जब उनको पता चला लोगों को, तो जा कर के वो सब निकाल के फेंक दिए, सीमेंट उमेंट फेंक दिए। तो वहाँ जो मुद्दा है कि 5 गांव ताहिरपुर, मिल्कीपुर, गोपालापुर के लोग उजड़ने वाले हैं।
बंदरगाह बनाने की बातें हो रही थी वहाँ मंच पर। नहीं तो बंदरगाह जो है वो पानी जो है एकदम गंगा में है ही नहीं है। पानी क्या नाव क्या चलाएंगे भैया, और बंदरगाह से कौन सामान आप ले आएंगे जब गंगा में पानी नहीं है। 4 वर्ष से मोदी जी उद्घाटन किए हैं तो एक नाव लाए थे बिस्कुट, एक जहाज, उसके बाद नहीं आए। अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमको इस होटल बनाने के लिए इस गांव को न उजाड़ा जाए, किसी भी कीमत पर हम जमीन नहीं देना। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हमारी मौजूदगी थी, तमाम कार्यकर्ताओं से हमारी बात हो रही थी और आपने देखा मंच पे जो लोग मौजूद थे उनसे भी हम बात किए। लगातार आप देख रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति एक अलग मोड़ ले रही है और उस पर लेकर हमारी चर्चा हो रही थी, लोगों ने अपनी राय रखी। कैसी लगी पूरी रिपोर्ट आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपके भी कोई सवाल है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके मुद्दे ज़रूर उठाए जाएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।